एक ऐसा विषय है जो हमारे उन विद्यालयों का बचाव कर सकता है जो प्राइमरी की मान्यता लिए हैं और उनके पास 12, 15, 16 कमरे हैं, 17 कमरे हैं। इंटर का सपना देखे थे लेकिन अब यूपी बोर्ड से मान्यता नहीं मिल पा रही। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और उसको अन्य लोगों में प्रचार प्रसार करके उसको कर दीजिए। 650 वर्ग मीटर ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में, 450 वर्ग मीटर ज़मीन शहरी क्षेत्र में, चाहे वो बैनामा हो समिति के नाम या जो विद्यालय आप चलाएंगे उस विद्यालय में नाम में संस्कृत शब्द जुड़ा होना चाहिए, उसके नाम बैनामा हो, या 30 साल की किराएनामे लीज डीड पर हो। 30 साल की लीज डीड में एक दिन भी कम ना हो, जैसा कि रजिस्ट्रार कहते हैं कि 29 वर्ष 11 महीना 29 दिन लिखाइए, ऐसा ना लिखाइए, उनके लिखाइए 30 वर्ष से अनधिक। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें फ़ोन करके रजिस्ट्रार से बात करा दीजिए या रजिस्ट्रार का हमें नंबर दे दीजिए, या आपके वकील जो रजिस्ट्री बैनामा वो करा रहे हैं, किराएनामा लिखवा रहे हैं, उनसे बात करा दीजिए, हम उनको बता देंगे। या पहले से जो लोगों के हो चुके हैं लीज डीड उसकी कापी हम आपको भेज देंगे। जैसे भी हो आपको 30 वर्ष का लीज लिखाना है। इसका पुराना 15x20 के 4 कमरे 6 से 8 के लिए, 15x20 के 7 कमरे 6 से 10 के लिए, 15x20 के 9 कमरे 6 से 12 8 साइज के लिए, और 15x20 के 14 कमरे साइंस और आर्ट दोनों 6 से 12 के लिए चाहिए। 12x10 के 3 कमरे अनिवार्य हैं सबके लिए, और 12x10 के 2 कमरे अनिवार्य हैं सबके लिए, चाहे वो 6 से 8 लीजिए, चाहे 6 से 10 लीजिए, 6 से 12 लीजिए। शुल्क के रूप में 6 से 8 के लिए 15,000 रुपया, 6 से 10 के लिए 15,000 रुपया, और 6 से 12 दोनों वर्गों के लिए 20,000 रुपये। साइंस साइड का जब वर्ग लेंगे तो 25,000 रुपये, साइंस और आर्ट दोनों लेंगे तो 25,000 रुपये आवेदन शुल्क। प्राभूत कोष के रूप में 15,000 रुपया 6 से 8 के लिए, 15,000 रुपया 6 से 10 के लिए, और 20,000 रुपया दोनों वर्गों के लिए प्राभूत कोष होगा। 10,000 रुपया सुरक्षित कोष, चाहे जो भी लीजिए, आपको जमा करना है। ये सरकारी खर्चे हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड प्रमाण पत्र बनवाने हैं आपको संस्कृत विद्यालय के नाम से। 3 शपथ पत्र आपको देने हैं। पहला शपथ पत्र है विभागीय नियमों के पालन का, दूसरा है उत्तर मध्यमा या पूर्व मध्यमा या प्रथमा जो भी आप ले रहे हैं उसके अतिरिक्त कक्षाएँ और पाठ्यक्रम न संचालित करने का, और तीसरा है सारे खर्चे अपने स्रोतों से व्यय करने का। प्रशासन योजना आपको बना करके जमा कर देना है। स्वीकृत होता है और नहीं होता है बात की बात है, लेकिन उसकी कापी आपको मान्यता के साथ लगानी है। आदर्श प्रशासन योजना की फाइल अगर आप लोगों को व्यवस्था से मिल जाती है ठीक है, नहीं हम भी दे सकते हैं और आपके 2 साथी भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों का जो शैक्षिक प्रमाण पत्र लगना है, वही प्रधान अध्यापक और जितने विषय हैं उतने अध्यापक MA BEd होने चाहिए, BA BEd होने चाहिए। वो आप कोर्स के अनुसार अपना देख लेंगे। अगर इंटरमीडिएट ले रहे हैं तो MA BEd होंगे, हाई स्कूल ले रहे हैं तो BA BEd होंगे, इंटरमीडिएट में कुछ प्रवक्ता जो है वो केवल इंटरमीडिएट भी होंगे। यही इतने मुख्य कागज हैं, बाकी तो छोटे मोटे बहुत कुछ हैं। और पाठ्यक्रम में फिर से हम एक बार बता दें आप लोगों को, पाठ्यक्रम में कहीं भी भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य संस्कृतम एक किताब है और उसके साथ 16 किताबें 17 किताबें और हैं जो उसमें से कोई एक आपको चुनना है। साइंस में जाएंगे तो प्राच्य विज्ञान, और आर्ट में जाएंगे तो व्याकरण, साहित्य या नव्य व्याकरण वगैरह जो किताबें हैं, या अगर आप वेद में पढ़ाना चाहते हैं तो वेद में पढ़ाएंगे, ये पढ़ाना है। बाकी सारे किताबें, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो आप लोगों के वही हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, और यूपी बोर्ड की किताबें ही पढ़ाई जानी है। व्यवस्था भी आपकी रिपोर्ट लगाएंगे, इसमें सब कुछ है। हम एक आपको दिए जा रहे हैं, आपको पूर्ण भी करा दीजिएगा। बाकी सबके लगभग व्हाट्सएप पे आ चुका होगा, जितने लोग सबके व्हाट्सएप आया होगा, प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई जटिलता नहीं है, एक सीधा यहाँ डीएस, दूसरा सीधा बोर्ड, कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, दोनों जगह सरलता है। हम और डायरेक्टर साहब, सचिव साहब तीनों ही प्रयास कर रहे हैं कि हर डीएस के समझ में आ जाए कि वो माध्यमिक विद्यालय जो आवेदन किए थे खारिज हो गए, या जो लेना चाहते हैं उन सबको जोड़ करके संस्कृत बोर्ड से मान्यता दिला के सुरक्षित कर दिया जाए। अब संगठन इस बात पे जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि आज नहीं तो कल गार्जियन आपसे आपकी मान्यताओं के बारे में पूछेगा।
आज नहीं तो कल गार्जियन आपसे पैन नंबर मांगेगा, अपार आईडी मांगेगा, और आज नहीं तो कल आपको एक बहुत बड़ी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना है। उस समय का हमको भी पछताना न रहे और आपको भी पछताना न रहे। अगर लाइसेंस रहेगा तो वो धनराशि आप पाएंगे और उस लड़ाई में साथ आएंगे। हमारी भी संख्या बढ़ेगी। हमारे जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालय हैं वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, मनोबल भी उनका कमज़ोर होता है। अगर वो इंटर कॉलेज के रूप में आ जाएंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ जाता है और लड़ाई को मजबूती दे सकेंगे। इसलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जो लोग हमसे नए जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक मदद भी करेंगे, तो संगठन को काम करने और दौरा करने में दिक्कत नहीं आएगी। हर कदम पर हम लोग साथ में हैं। आप दोनों लोग जानते हैं क्योंकि आप दोनों लोग मिल चुके हैं, आप लोग दोनों लोग बोर्ड में जा चुके हैं, आप दोनों लोग मान्यता ले चुके हैं। संस्कृत बोर्ड में जितना योगदान सरकार का है उतना से ज़्यादा योगदान कहीं हमारे और हमारे संगठन का है। 200 साल में जो वो लोग नहीं कर पाए वो मैंने इधर 1.5 साल के अंदर संगठन के बैनर तले कर दिया है, और उसका लाभ अगर हमारे विद्यालय वालों को मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे विद्यालयों को आप सभी लोग बता दीजिए कि चाहे वो प्राइमरी से जूनियर की मान्यता लेना चाहते हो, चाहे वो हाई स्कूल की मान्यता लेना चाहते हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की मान्यता लेना चाहते हो। और मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि जिस हिसाब का बाजार होता है उस हिसाब के ग्राहक होते हैं। मॉल में खरीदने वाले अलग होते हैं, 5 स्टार में खरीदने वाले अलग होते हैं, दुकानों पे खरीदार अलग होते हैं, खेलों पे खरीदार अलग होते हैं, मेले के खरीदार अलग होते हैं। हर व्यापारी का व्यापार चलता है, हर लोगों के अपने ग्राहक होते हैं। और हीरा